ओके, गुड इवनिंग चिल्ड्रन। मेरा नाम अभिनंदन सर है और मैं वाइजर एकेडमी से हूँ। आपसे तो मेरा पुराना रिश्ता है। सो वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th. द नेम इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मुझसे बहुत बच्चों ने ये पूछा कि भैया सर आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज द थर्ड चैप्टर, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस को स्किप करके। आई एम नॉट स्किपिंग एग्जैक्टली। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इफ़ वी आर टीचिंग acids, bases and salt, and if we don't know what are metals and non-metals, I think it will be more problematic. So let us start the metals and non-metals part. तो इसका इंट्रोडक्शन में मैं क्या बोलूँ? The heading is metals and non-metals. This is the heading part. नाउ इस चैप्टर के अंदर में आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। सबसे पहला, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स फॉर विच दे आर यूज्ड टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखेंगे, दैट इज ऑल ड्यू टू मेटल्स। जितने भी आप मशीन्स देखेंगे, चाहे वो पेन की निब हो या पैंट की जिप हो, ये सारी चीज़ें मेटल से बनी हुई हैं। तो मेटल्स का इतना एप्लीकेशन, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, फ्रॉम द बिगिनिंग, इवन द एजेस आर नेम्ड आफ्टर metals and alloys. You must have remembered iron age, you must have remembered bronze age. तो ये सब क्यों था? क्योंकि ये जब मेटल्स डिस्कवर किए गए थे, इनका अलग अलग प्रकार का यूज बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज, इट हैज गॉट अ वेरी वाइडर एप्लीकेशन. लेट अस रीड सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals. What are the different physical properties of metals? अलग अलग प्रकार के physical properties हैं. We will start with the first physical property, which is high melting and boiling point. ठीक है, high melting and boiling point. ये क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जितने भी मेटल्स आप लोग देखेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है. ठीक है, आयरन मतलब ये सारे 3 डिजिट नहीं, 4 डिजिट डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होते हैं. मतलब 1500, 1800, 2000 तक का भी यू विल बी एबल टू फाइंड द मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट. सो दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट. वी कैन राइट डाउन मेटल्स generally have high melting and boiling तो obviously होता नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं have high melting and boiling point, and non-metals have generally low melting point. कुछ सॉलिड्स पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड्स पाए जाते हैं, कुछ गैसेस पाए जाते हैं. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि भैया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का एक तो बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि भाई मेटल्स इतनी जल्दी नहीं पिघलते. मेटल्स आर नॉट वैक्स, दे विल मेल्ट क्विकली. मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आप, solid structure and hardness. This is one of the most important property of metals which is normally not found in case of non-metals. क्या लिख सकते हैं हम? Metals are very
hard and do not break easily. ठीक है, do not break easily. They do not break easily. But non-metals are hard but brittle. मतलब टूट जाता है. ब्रिटल का मतलब यह है कि टूट जाना, जैसे कांच, कांच भी टूट जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि दे आर हार्ड बट दे आर ब्रिटल. थर्ड, luster. What exactly is luster? luster का मतलब ये होता है कि भैया मेटल्स का शाइनिंग सरफेस होता है. You will see any surface which is of metal, you will see a metallic finish, a metallic shiny finish. ठीक है, and that metallic finish is due to the structure of metals, okay, which is generally not found in non-metals except iodine. तो यहां पर आप लिख सकते हो metals have high luster, that means shining surface. ठीक है, but non-metals have no luster except iodine. Iodine is a very shining non-metal. ठीक है, iodine थोड़ा shining होता है, but normally luster is always found in case of metals. ठीक है. चौथा पॉइंट, sonorosity. आप सोच रहे होंगे कि सर सारे प्रॉपर्टी बता नहीं रहे हैं. बताएंगे, सब्र करो, सब मिलेगा, सब्र करो. ठीक है, sonorosity. What is sonorosity? रिंगिंग साउंड. मेरे ख्याल से आप लोगों ने किसी भी बेल, जो घंटी बजती है या किसी भी प्रकार का साउंड होता है, यू मस्ट हैव सीन दैट द टिंगलिंग पार्ट और द यू कैन से कुछ भी जुड़ने का पार्ट एंड जो बजने का पार्ट, दैट इज टोटली मेटेलिक. क्यों? क्योंकि मेटल का एक टिपिकल साउंड आता है, टिंग टाइप ऑफ साउंड, एंड दैट इज द सोनोरोसिटी प्रॉपर्टी. तो यहां लिख सकते हो मेटल्स आर sonorous but non-metals are non-sonorous. ठीक है, non-sonorous का मतलब ये है कि भैया मेटल्स का साउंड आता है और नॉन मेटल्स का साउंड नहीं आता. ठीक है, अगर हम पेपर को फड़फड़ाएंगे तो दैट विल नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड. But if you will hit anything with metal, or even if you throw a coin, you will be able to hear a ringing sound. ठीक है, that is due to the sonorosity. Fifth property, malleability. Malleability is the property of metals in which they can be bitten into sheets. ठीक है, तो लिखिए metals can be bitten into sheets and hence we find sheets of iron, aluminium and even foils. Foils मतलब बहुत ही पतला sheets. Non-metals are non-malleable. मतलब उनके अंदर में
ये मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो उसमें आप लिख सकते हो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स and non-metals cannot be drawn into thin wires. You will see the wires which are example आप लिख सकते हो copper wires, है ना, या फिर आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम वायर्स। और एक चीज मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता देता हूं, सिल्वर एंड गोल्ड वायर्स। लेकिन इनका यूज कहां पर होता है? सुपर कंप्यूटर्स, मतलब हाईली कॉस्टली कंप्यूटर्स जहां पर प्रॉपर कंडक्टर का या प्रॉपर वायरिंग का जरूरत पड़ता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर वायर्स का भी वहां पर यूज होता है। 7th प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी तो हो गया। अब क्या बचा? लास्ट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर हम 2 प्रकार का कंडक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। पहला है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टिविटी ऑफ हीट, जिसमें कि मेटल्स क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, बल्कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। इसका एप्लीकेशन भी आपको पता है, जितने भी वायर्स हैं, जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी आपके आसपास में आप देख रहे हैं, these are entirely made up of metals because the circuit, the electricity, the utensils, everything are made up of metals, क्योंकि वो properly heat को भी conduct करते हैं। Similarly comes electrical conductivity। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि भैया दिस आर द कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, जिसमें वायर भी बन सकते हैं, जिसमें शीट्स भी बन सकते हैं, जिनका हाई कंडक्टिविटी होता है मेटल्स के अंदर में। उसके ऊपर में जो इंसुलेशन लेयर पाया जाता है दैट इज एंटायरली नॉन मेटल। मेटल्स का भी यूज अलग है, नॉन मेटल्स का भी यूजेस अलग है। Based upon their properties, they have a very wide applications in comparison to other substances. तो metals and non-metals मैं पहले क्यों पढ़ाया? मैं इसलिए पढ़ाया metals and non-metals ताकि हम आगे बढ़ के इसके chemical properties की तरफ में देख सकें। ठीक है, कुछ exceptions हैं, आप लिख सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब ये केमिस्ट्री है तो भैया एक्सेप्शंस तो होंगे ही, तो मैं एक छोटा सा हेडिंग लिख देता हूं, एक्सेप्शंस। मतलब जितने भी एक्सेप्शंस हैं, जो प्रॉपर्टीज होने चाहिए मेटल्स में लेकिन एक मेटल में नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स में होने चाहिए जो कि एक नॉन मेटल में नहीं है, तो वैसा एक्सेप्शन का लिस्ट मैं बना देता हूं
ठीक है, सबसे पहला लिखिए, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर सॉलिड्स। मर्क्यूरी इज लिक्विड। ये एक एक्सेप्शन है। सारे मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर सॉलिड्स, लेकिन मर्क्यूरी क्या है? लिक्विड है। ठीक है, सेकंड लिखिए, नॉन मेटल्स कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, कुछ भी हो सकते हैं। हम ये बता रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर है या प्रॉपर्टीज में क्या अंतर है। लिखो, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट गैलियम एंड cesium have high melting points. ठीक है, गैलियम और सेसियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लेकिन मेटल्स का नॉर्मली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिवाय गैलियम और कैल्शियम के। थर्ड पॉइंट लिखिए, iodine is a non-metal. Iodine is a non-metal, but it has luster. Iodine is a non-metal, but it has luster. या फिर हम ये बोल सकते हैं it is lustrous. ठीक है, मेटल्स नॉर्मली क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा मात्र नॉन मेटल है जो कि लस्टरस है। ठीक है, चौथा एक्सेप्शन लिखिए, कार्बन इज अ नॉन मेटल बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। कार्बन इज अ नॉन मेटल, लेकिन डायमंड एक प्रकार का कार्बन है जो कि हम हीरा बोलते हैं। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द होल वर्ल्ड। डायमंड से हार्ड कोई नहीं है, सिवाय आपके सर के। डायमंड से हार्ड कोई नहीं, क्योंकि आपके सर हार्ड है ना, बहुत हार्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सेप्शन, नेक्स्ट एक्सेप्शन लिखते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन ये है कि नॉर्मली मेटल्स आर हार्डर एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों इतने सॉफ्ट हैं दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। मतलब काफी सॉफ्ट है, लेकिन कट जाते हैं नाइफ से। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मैं और लिखवा देता हूं आप लोगों को। दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, दिस इज वन पॉइंट विच आई थिंक यू शुड राइट डाउन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेटल्स आर generally found in stable form except potassium and sodium, which are very reactive
in elemental form and hence kept under kerosene. मेटल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, नॉर्मली स्टेबल होते हैं बट काफ़ी रिएक्टिव होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम. दैट्स वाई दे आर केप्ट इन कंटेनर्स फिल्ड विथ केरोसिन ऑयल. ठीक है. सो दिस आर ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals. Okay. Next we will be studying about the chemical properties of metals.